हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए फाइनल 84 पेज पे हमने एक्ट 3 छोड़ा था एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम 85 पेज. टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस एक्ट 3 व्हाट वी रेड येस्टरडे, है ना. वी केम टू नो कि जो मदर है ना, वो लैरी के बारे में उसे पता चल गया एड के थ्रू कि ही रोट अ लेटर बिफोर हिज डेथ एंड नाउ जो काफ़ी कुछ है मदर को क्लियर हो चुका है. 85 पेज पे देखिए क्या है. क्रिस को जब पता चला है कि माय फादर इज़ कल्प्रिट, ही इज़ गिल्टी, सो क्रिस इज सेइंग कि मदर आई एम गोइंग अवे, देयर आर कपल ऑफ फर्म्स इन क्लीवलैंड, आई थिंक आई कैन गेट अ प्लेस, आई मीन आई एम गोइंग अवे फॉर गुड, है ना, मैं अच्छे के लिए जा रहा हूँ. एंड एनी मैं सोचता था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं आई एम येलो, मतलब मेरे में भी कमी आ गई है, मतलब मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ. इन लोगों ने जो मेरे फादर ने जो किया है ना, उसके लिए मैं बहुत गलत फील कर रहा हूँ. आई वॉज मेड येलो इन दिस हाउस, है ना. मैं अपने फादर पे, आई सस्पेक्टेड माई फादर एंड आई डिड नथिंग अबाउट इट. मुझे अपने फादर पे शक था, लेकिन मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया ना. योर फादर is in jail, he is suffering, but my father was outside. Instead of this कि he was culprit, है ना. तो all these things on the other hand side जो क्रिस है वो कह रहा है कि आई स्पिट ऑन माई सेल्फ, है ना, मुझे अपने आप पे थूकना चाहिए बिकॉज मैं बातें प्रिंसिपल्स की करता रहा और मेरे फादर ही ऐसे निकले. एंड एनी शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू गो विद हिम, लेकिन क्रिस नहीं चाहता कि वो साथ में आए. 86 पेज पे देखिए क्रिस क्या कहता है. देयर इज़ रीज़न, है ना. एंड कह रही है इसका कोई रीज़न है. क्रिस व्हाट डू आई रेज द डेड व्हेन आई पुट हिम बिहाइंड बार्स, देन आई विल डू इट फॉर, है ना. वी यूज़ टू शूट, कहता है कि हम क्या किया करते थे कि वो कहती है, एनी कहती है कि कोई ना, हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तुम कहीं मत जाओ. लेकिन क्रिस कह रहा है कि क्या करेंगे. पहले तो ये हुआ करता था ना, जो बंदा ऐसे करता था डॉग की तरह एक्ट करता था, जैसे कि अब उसके फादर ने किया तो उसे शूट कर देते थे. लेकिन ही इज़ आस्किंग कि क्या ये सब करने के बाद जो डेड हैं वो क्या रेज हो जाएंगे, वो उठ जाएंगे, नहीं. एंड ही इज सेइंग, ये बहुत अच्छी लाइन है, दिस इज़ द लैंड ऑफ द ग्रेट बिग डॉग्स, है ना. यहाँ पे क्या है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ये ग्रेट बिग डॉग्स हैं. यू डोंट लव अ मैन हियर, यहाँ पे कोई किसी को प्यार नहीं करता. यू ईट हिम, सिर्फ यहाँ पे लोग एक दूसरे को खाते हैं, नथिंग एल्स दे डू, है ना. देन देखिए कैलर, एग्जैक्टली व्हाट्स द मैटर. कैलर क्या कह रहे हैं, मुझे ये बताओ प्रॉब्लम क्या है. व्हाट्स द मैटर, यू गो टू मच मनी, कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, ये प्रॉब्लम है. इज़ दैट व्हाट बॉदर्स यू, यही तुम्हें बॉदर कर रहा है ना, मुश्किल दे रहा है. क्रिस विद एन एज ऑफ सार्काज़म, है ना, आयरनिकल वे में बोल रहा है. इट बॉदर्स मी, हाँ यही मुझे प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि ये पैसा सही तरीके से नहीं कमाया गया है. देन कैलर इज सेइंग कि देन थ्रो इट अवे, इसे बाहर फेंक दो, चैरिटी में दे दो, चाहे इसे सिवर में डाल दो, है ना. अगर नहीं तुम्हें ये पैसा पसंद, मैंने तुम्हारे लिए ही काम किया, मुझे नहीं पता था कि फैमिली के लिए मैंने इतना कुछ किया और ये फैमिली ही मुझे ऐसे करेगी. कैलर अगेन क्या कह रहा है, मुझे क्या चाहते हो तुम, क्या मैं जेल में जाऊँ, है ना. मैं अगर ये चाहते हो कोई बात नहीं, मैं वो भी देख लूँगा. आई विल टेल यू वाई यू कांट से, मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि जो भी बात थी वो मेरी भी प्रॉब्लम थी, है ना, मतलब मैंने तुम लोगों के लिए कमाया जस्ट, है ना. तो क्रिस क्या कह रहा है कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरे फादर ऐसे होंगे. आई नेवर सो यू एज अ मैन, मैंने तुम्हें कभी एज अ मैन तो देखा ही नहीं. आई ऑलवेज सो यू एज माई फादर, हमेशा अपने फादर की तरह देखा. आई कांट लुक एट यू दिस वे, अब मैं तुम्हें एज अ कल्प्रिट भी नहीं देख पा रहा हूँ. आई कांट लुक एट माई सेल्फ, मैं अपनी तरफ भी नहीं देख पा रहा हूँ. मतलब मेरे फादर कैसे ऐसे कर सकते हैं, मेरे तो कुछ प्रिंसिपल्स थे, मैं तो बहुत बड़ी बातें मारता था, है ना. एन बता रही है कि हाँ लैरी ने मुझे लेटर लिखा था मौत से पहले. नाउ कैलर को भी काफ़ी कुछ क्लियर हो गया. क्रिस, अ मैन कांट बी जीसस इन दिस वर्ल्ड, है ना. कैलर क्या कह रहा है, इस संसार में इंसान भगवान नहीं बन सकता. वो अपनी ज़रूरतों के लिए किसी को पीछे तो छोड़ता ही है, फिर ही वो आगे बढ़ता है. पर क्रिस क्या कह रहा है, आई नो ऑल अबाउट द वर्ल्ड, आई नो द होल क्रैप स्टोरी, मुझे सारी स्टोरी पता है. नाउ लिसन टू दिस एंड टेल मी व्हाट्स अ मैन गोट टू बी, है ना. माई डियर एन, यू लिसनिंग, तुम सुन रहे हो. माई डियर एन, इट्स इम्पॉसिबल टू पुट डाउन थिंग आई फील, है ना. मुझे पता है कि वैसे चीज़ों को मैं नहीं डाल सकता जैसे कि मैं फील करता हूँ. वी नो दिस थिंग, है ना. हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हम देख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा करप्शन है, पीपल आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, बट स्टिल वी पीपल आर जस्ट सीइंग दैम, है ना, देख रहे हैं. हम भी कभी कभी उन चीज़ों का पार्ट बन जाते हैं क्योंकि यही दुनिया है. कभी कभी हम वो चीज़ का पार्ट नहीं भी बनना चाहते, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वही बात हो गई कि इस दुनिया में सारे जीसस नहीं बन सकते. लास्ट नाइट आई सर्कल द बेस ऑफ 20 minutes बिफोर
आई कुड ब्रिंग माई सेल्फ इन, हाउ कुड ही हैव डन दैट। कह रहा है कि मैं लास्ट नाइट यही सोचता रहा, सर्कल बना लिया, कभी मैं ये सोचता रहा कि मेरे फादर ऐसे कैसे कर सकते हैं, है ना। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा। 89 पेज पे देखिए मदर, या सो फुलिश, लैरी वॉज योर सन टू, है ना। अब मदर क्या कह रही है कैलर को कि तुम बहुत ज़्यादा फुलिश हो, लैरी भी तो तुम्हारा ही बेटा था। जो लड़कों की डेथ हुई है तो लैरी भी तो तुम्हारे बेटा ही था, तो वो लड़के भी तो किसी न किसी के बेटे थे। तो कैलर अब क्या कह रहा है, शो ही वॉज माई सन, हाँ वो मेरा बेटा था, बट आई थिंक टू हिम दे वर ऑल माई सन्स। कहता है वो जो इतने पायलट्स की डेथ हुई है वो सारे ही मेरे बेटे थे। यहीं से हमारा जो मेन इसका जो टाइटल है वो हमें मिला है। एंड आई गेस देवर इट विल बी राइट टर्म, है ना। क्या वो सारे ही एक्चुअल में मेरे बेटे थे। मदर, यूल स्टॉप हिम, हाउ लॉन्ग विल ही लिव, है ना। मदर क्या कह रही है क्रिस को कि प्लीज़ तुम उसे रोको, फादर को, क्योंकि वो कब तक जेल में पड़े सड़ते रहेंगे, वो तो वहीं पे मर जाएंगे। आर यू ट्राइंग टू किल हिम, तुम उन्हें मारना चाहते हो। क्रिस, देन व्हाट वाज लैरी टू यू, ठीक है मदर, अगर यही बात है तो फिर लैरी तुम्हारे लिए क्या था। अ स्टोन दैट फेल इनटू द वाटर, वो एक पत्थर था जो कि पानी में गिर गया, बस इतनी वैल्यू थी। मतलब तब से तुम कह रही हो कि एन वो तुम्हारा, तुम तो एन उसकी गर्ल है, तो मेरी उससे शादी की बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रही हो। तो अब लैरी की बात कहाँ गई। क्रिस कहता है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फादर की है। मतलब काफ़ी झगड़ा हो रहा है। तो एकदम से जो कैलर है वो अंदर जाता है एंड क्या होता है 90 पेज पे देखो, अ शॉट इज़ हर्ड इन द हाउस, एक शॉट सुनाई देता है घर में। दे स्टैंड फ्रोजन, सारे जैसे फ्रीज़ हो गए हैं वैसे खड़े हो गए हैं। क्रिस स्टार्ट्स फॉर पोर्च, क्रिस पोर्च की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। पोज इज अ स्टेप, हाँ टर्न्स टू एन, क्रिस फाइंड जिम को ढूंढो, है ना, जिम को ढूंढो। ही गोज इन टू द हाउस एंड एन रन अप ए ड्राइव वे, मदर स्टैंड्स अलोन ट्रांसफिक्स्ड। आवाज़ सुन के जो बंदूक से गोली चली है उसकी आवाज़ सुन के मदर भी ट्रांसफिक्स्ड है। मदर सॉफ्टली ऑलमोस्ट मॉर्निंग, है ना, बिल्कुल आराम से चुपचाप मॉर्निंग करा रही है। जो क्रिस कम्स आउट ऑफ हाउस, क्रिस भी बाहर आता है। डाउन टू मदर्स आर्म, मदर की आर्म्स में बैठ जाता है। क्रिस ऑलमोस्ट क्राइंग, क्रिस भी रो रहा है। मदर, आई डेंट मीन टू, मेरा मतलब ये नहीं था कि, मतलब एक्चुअल में जो कैलर ने अपने आप को गोली मार ली है, ही हैज़ शॉट हिमसेल्फ। मदर, डोंट डियर, कोई बात नहीं, डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ, तुम अपने पे मत लो, फॉरगेट नाउ, सब भूल जाओ, लिव, अब जियो। क्रिस टर्स एज इफ टू आंसर, है ना, क्रिस थोड़ा हिला जैसे कि वो आंसर देने वाला है। और मदर चुप कर आ रही है। शी पुट्स हिज आर्म्स डाउन जेंटली एंड मूव्स टूवर्ड्स पोर्च, है ना। और एज शी रीचेज फोर्थ स्टेप शी बिगिन्स सॉबिंग, है ना, वो सॉबिंग इन द सेंस कि वो जैसे रोते हैं लगातार वैसे रोने लग जाती है। सो दिस वॉज योर एक्ट 3 एंड नाउ वी कम टू नो कि जो अर्थर मिलर का ये ऑल माई सन्स था, इसमें हमने एंड में देखा जो फादर है उसने अपने आप को शूट कर लिया। एंड दिस वॉज द स्टोरी। इसका जो भी एक कैरेक्टर स्केच हैं वो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से करने हैं, और थीम है वो आप कर लीजिएगा। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस ऑल माई सन्स। थैंक यू।